Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on current affairs for CLAT examination। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए लेकर आया हूं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और उस पैसेज से देखेंगे कि कौन कौन से करंट अफेयर्स के या जीके के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो एडिटोरियल हमने लिया है फ्रॉम द हिंदू, काफी रीसेंट आपका एडिटोरियल है और एक पॉइंट मैं आपको नोट कराना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन कि जब भी आप कोई एडिटोरियल देखते हैं द हिंदू में या किसी भी और न्यूज़पेपर में और वो टॉपिक आपका जो है रिलेशन में है, चाहे आपके फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, डीपीएसपी से, तो वो बाय डिफॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके साथ साथ आजकल तो न्यूज में सिटीजनशिप भी बहुत है, तो इन टॉपिक्स को जो है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है व्हेन इट कम्स टू योर क्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस एडिटोरियल में किस तरीके से आप इसको रीड करोगे, किस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करोगे और किस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को आंसर करोगे। तो जैसा कि मैंने यहां पे ना कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं। देखो, अगर आप अपने पीवाईक्यूज देखोगे, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब करंट अफेयर्स के आपके पैराज आपके सामने आते हैं तो आपको क्विक कीवर्ड्स पे फोकस करना है और फटाफट से क्वेश्चंस पे जंप कर जाना है। ठीक है, तो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे पंचायती राज, पंचायत के बारे में है। डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे। ग्राम सभाज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा ये देखिएगा एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी है जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम क्वेश्चन के टाइम पे डिस्कस करेंगे। MGNREGA। ओके, एक और चीज स्टूडेंट्स, आपको अगर ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके दृष्टि क्लैट आप अगर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहां से आप इस पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द कीवर्ड्स हियर इज ओके, पंचायत के बारे में, पंचायत किस किस तरीके के प्रोग्राम्स लेकर आती है। सो बेसिकली पंचायत के क्या फंक्शंस होते हैं हमारी सोसाइटी में, ग्राम सभा का क्या रोल होता है हमारी सोसाइटी में। हमारी जो कंट्री है दैट इज डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये डेमोक्रेसी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। इवन यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड जो आपके स्पेशल एक्ट्स हैं उनके भी जो है उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज PESA एक्ट के बारे में भी यहां पे बताया गया है। फिर एक जो प्रोटेस्ट चल रही है, हसदेव अरंट प्रोटेस्ट, इसके बारे में भी यहां पर हाईलाइट किया गया है। तो अब देखते हैं इस पूरे पैरा से किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। आइए स्ट्रेट अवे जंप करते हैं सबसे पहले सवाल पे। तो पहला ही सवाल आपकी MGNREGA, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे तो उसमें भी जो है एडिटोरियल में अगर कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज हुई है या कोई भी मिनिस्ट्री यूज हुई है, उस मिनिस्टर का सो एंड सो करंट मिनिस्टर कौन है या उस टर्मिनोलॉजीज का जो है फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दीज आर योर ऑप्शन। तो ये जो पैसेज है वो मेंशन करता है कि जो वर्कर्स हैं वो हर्डल्स फेस कर रहे हैं। ठीक है जी, और क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी डिमांड्स रख रहे हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल एरर्स। तो व्हाट डज दिस एक्रोनियम MGNREGA स्टैंड फॉर, और ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो अब आते हैं इसके आंसर पे। सो करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है जी, डन। तो ये है आपकी फुल फॉर्म ऑफ दिस MGNREGA की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पैसेज रेफरेंसेस द हसदेव अरंट प्रोटेस्ट। तो ये प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहा है, इस प्रोटेस्ट का नाम आपके सामने लिख दिया है। रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है जी, तो माइनिंग ऑपरेशंस की यहां पे बात हो रही है। इन विच इंडियन स्टेट इज द इकोलॉजिकली सेंसिटिव हसदेव अरंट फॉरेस्ट रीजन लोकेटेड। तो ये आपका बेसिकली ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन बन जाता है। तो
अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे, माइनिंग। तो अगर आप यहां से भी थोड़ा सा जो है कुछ ऑप्शंस को शायद आउट कर पाए कि भाई माइनिंग हमारे देश में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि फेमस हैं फॉर द माइनिंग एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड डेमोक्रेसी, ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही जो बेस्ड है आपका वो डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, और एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। हम डेली बेसिस पे भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिस्कशंस जो है एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस एंड सो ऑन जो है हमारे सामने आता ही रहता है। तो फिर ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ओके, सो एंड सो व्हाट डू दीज टू वर्ड्स लिटरली मीन्स। तो भाई इनका मतलब आपसे पूछा गया है। डेमोस एंड क्रेटोस का, पीपल एंड पावर रूल, किंग एंड किंगडम, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड एग्रीकल्चर। तो देखो अगर आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता है तो मुझे तो लगता है फिर आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी हो जाएंगे। ठीक है जी, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज पीपल एंड पावर रूल। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है जी, तो जब हम डेमोक्रेसी के अंदर जाते हैं तो यहां पे दो तरह की डेमोक्रेसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, वन इज डायरेक्ट, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हैज नो लॉज while indirect does. Direct democracy is run by military while indirect run by citizens. Direct democracy, citizens vote on laws themselves, and in indirect democracy citizens elect representatives to make laws for them. और लास्ट है आपका, direct democracy is only practiced in large countries while indirect is for small cities. देखो अगर जब आप, अब मैं यहां पर अज्यूम करके चलता हूं कि सर हमें डेमोक्रेसी का मतलब तो पता था लेकिन हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीनिंग ही नहीं पता है, तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस फिर कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कॉमन सेंस एंड लॉजिक। अब यहां पे बताइए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई लॉज ही नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये अपने आप में ही कोई स्टेटमेंट यहां से ना नहीं बन रही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी रन बाय मिलिट्री, भाई चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पीपल तो उसमें इन्वॉल्व होंगे ही, मिलिट्री कहां से आ गई। तो इस तरीके से भी ना आप ऑड वन को आउट कर सकते हैं कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। और इनको इस तरीके के क्वेश्चंस की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखिएगा एक बार, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ओनली प्रैक्टिस इन लार्ज और इसमें लार्ज और स्मॉल कंट्रीज या स्मॉल सिटीज का कोई इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा और एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप और अच्छे से इसको समझ जाएं। जब हमारे देश में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो उसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जिनको सिटीजन्स ने चुना है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसीलिए उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। आई होप कि नाउ दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो सबसे बेस्ट आपका एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है जी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब आप डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं और वही पर्सन जो है जिसमें डायरेक्टली सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट है। Which of the following is the primary function expected of a ग्राम सभा? ग्राम सभा का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ड्यूरिंग इट्स मीटिंग्स? पासिंग क्रिमिनल सेंटेंसेस and sending people to jail, identifying beneficiaries for government welfare schemes and reviewing village development budgets, designing international trade policies for the state, appointing judges to the high court. तो अगेन मुझे लगता है इस क्वेश्चन का लेवल तो काफी इजी है। सो आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज फॉर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, जो कि इस आर्टिकल में भी बात की गई थी कि आपकी कौन कौन सी स्कीम्स हैं। ठीक है,
Now, to ensure political empowerment of women in rural India, the constitution mandates that what fraction of total seats in panchayat must be reserved for women. तो क्या पंचायत इलेक्शंस में वुमेन के लिए भी हमने कोई सीट्स रिजर्व की हैं, और अगर की हैं तो वो कितनी परसेंटेज पे की हैं, या हमने की ही नहीं है? दैट इज योर क्वेश्चन। एंड द करेक्ट आंसर इज कि यस, रिजर्वेशन है एटलीस्ट 1/3, तो मतलब 33.3% जो आपकी सीट्स हैं, दोज आर रिजर्व फॉर वुमेन ड्यूरिंग द पंचायत इलेक्शंस। तो जितने भी सीट्स होंगी पंचायत की, उसमें से जो 33% सीट्स होंगी उन पर वुमेन ही जो है वो इलेक्ट होंगी, मैन इलेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। सो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आप उनको सॉल्व करते हैं, दैट इज आवर मोटो। एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी 2 सेशंस भी कर चुके हैं, तो अगर आपने वो मिस किए हैं तो प्लीज एक बार उनको भी जरूर देखिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं उनको अपने नेक्स्ट सेशन में, लाइव सेशन में आंसर करूंगा। वन मोर अपडेट फॉर यू, जल्दी ही आपको ड्यूरिंग दिस वीक ओनली जो है, कभी भी जो है, या तो इस वीक और द अपकमिंग वीक मैक्सिमम, आपको जो है क्लैट की नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है जी। सो अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, एंड यस, इट्स टाइम टू से पीस। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।